जय हिंद। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न के सीरीज को लेकर के आए हैं। आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। नेक्स्ट सवाल है, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था। ऑप्शन है सी आर दास, यहाँ ऑप्शन इंटरचेंज हो गया। बी में जे एन मुल्ला, सैयद हुसैन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे एन मुल्ला। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के आसपास काकोरी नामक गांव में घटी थी। इसमें लगभग 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिए थे और जिसमें से प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्हें 19 दिसंबर 1927 को इस घटना के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ। बंगाल विभाजन नहीं पूछा गया है, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ यह प्रश्न है। ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसी 16 अक्टूबर के दिन को ही हम लोग क्या मनाते हैं, बंगाल का शोक दिवस मनाते हैं और इसे मैत्री दिवस भी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता देते हैं, मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार परिभाषित किया था और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का उद्देश्य घोषित किया था, पूर्ण स्वतंत्रता का उद्देश्य घोषित किया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर कूट दिया हुआ है, ठीक है, कथन दिया हुआ है, केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है या फिर एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। 3 में क्या है देख लीजिए, 3 में क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर में रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्वी चमक पाई जाती है। ठीक है, नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन क्या है उसमें मेटेलिक चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट,
गंधक, आयोडीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट सवाल है 8वां सवाल, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डेटिंग द्वारा यानी कार्बन पद्धति के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन है चट्टान, जीवाश्म, वनस्पति, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाश्म। ऑप्शन इंटरचेंज हो गया, देख लेंगे। जीवाश्म इसका आंसर होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग जंतु और पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की एक विधि है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है जुलाई 1931, जुलाई 1934, अगस्त 1931, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जुलाई 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा तीनों ने मिलकर के किए थे। नेक्स्ट सवाल है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 2006, 2016, 2011, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016। नेक्स्ट सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ भी चेंज हो गया, पास्कल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी इसका आंसर न्यूटन पास्कल भी हो जाएगा और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये तो सही बात है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है, आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तीसरा है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं ये गलत बात है, उसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और चौथा और पांचवा ऑप्शन वही है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही सी हो जाएगा, गलत ही पूछा था और गलत ही चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहें और हम प्रत्येक दिन नए सवाल और महत्वपूर्ण सवाल को लाते रहेंगे। धन्यवाद।